हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम एलसीएम एचसीएफ का जो हम एसएससी जीडी के लिए करवा रहे हैं उसका पार्ट 4 लेकर के आए हैं। ठीक है, उसका पार्ट 4 आज हम करवाएंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करवा दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें एलसीएम एचसीएफ में लगभग 60 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 61 या 62 क्वेश्चन होगा। अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपको एलसीएम एचसीएफ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम 42 नंबर तक करवा दिए था। आज हम 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या करें, 18 24 25 से विभाज्य 6 अंक की सब छोटी संख्या के अंकों का योग निकालिए। तो 18 24 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसको 6 से काट लीजिए। 6 से काटिएगा तो 3 और यहाँ बचेगा 4। इसको अगर 5 से काटिएगा 25 को तो यहाँ बचेगा 5। 3 4 5 का एलसीएम होगा कितना? 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। और 30 से काटे हैं तो 30 से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? तो 1 लाख होता है, यानी 1 पे 5 जीरो। इसमें 1800 से भाग देंगे तो 5 मरतबे लगेगा कितना? तो हो जाएगा, जब 5 मरतबे 18 बचे 90 और 2 जीरो, यानी 9000 से बचेगा 0 0 0 1। यहाँ से कट यहाँ से एगो जीरो उतरेगा तो फिर हो जाएगा 18 बचे 90, यानी 9000। तो यहाँ से बच जाएगा 0 0 0 1, यानी 1000 शेष बच गया। तो कह रहा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो 18 24 और 25 से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन विभाज्य होगा? तो देखिए 1000 शेष बच गया, तो 1800 में से 1000 घटाइएगा तो कितना होगा? 800। और ये 800 को 1 लाख में जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 1,08,000, यानी 1,08,000 ऐसी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 18 24 और 25 से विभाज्य है। तो ये नहीं पूछ रहा कि उसके अंकों का योग क्या होगा। इसका अंकों का योग कितना होगा? तो 8 है 1 9 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए, पहले ऑप्शन इसमें लगा के देखिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 से देखिए विभाज्य 8 4 12 12 9 21, 3 से विभाज्य है, 3 से सब विभाज्य है, 3 से सब विभाज्य। 3 से अगर सब विभाज्य है तो ऑप्शन में फिर 8 से चेक करना पड़ेगा, 4 से चेक करना पड़ेगा, 9 से चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप मेथड से बना ही लीजिए। 3 12 24 और 36 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से पहले काट लीजिए सबको। 3 से काटिएगा तो 1 होगा, 4 होगा, यहाँ 3 से काटिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 3 से काटिएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 4 से, अच्छा यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, 4 8 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 24 होगा। और 24 में कितना से काटे हैं? 3 से काटे तो 24 में 3 से गुना हो जाएगा, 24 तिहाई 72। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 72 आ गया। एलसीएम 72 आ गया तो कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसमें अगर हम 72 से भाग देंगे तो एक मतलब यहाँ से 72 लगेगा, यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ से उतरेगा 9। अब 7 को 28 280 ज्यादा हो जाएगा तो 7 21 लगाइए 3 मरतबे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 7 21 216, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 6, यहाँ से कटकुट, यानी 63 हमारा शेष बच गया। पूछ रहा क्या कि 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो शेषफल कितना बच गया? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना? 999 है और शेषफल बच गया 63। तो 999 में से अगर हम 999 में से अगर हम 63 को घटा देते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगा जो 3 12 24 और 36 से विभाज्य होगा। तो यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, 936 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या है? 12 15 और 28 से पूर्णतः विभाज्य है।
तो इसमें देखिए, इसमें लग रहा है कि ऑप्शन मेथड लग जाएगा कि 3 से सब विभाज्य नहीं है। तो 12 में 3 है, 15 में भी 3 है, ठीक है, 18 में भी 3 है और 27 में भी 3 है, या एक ही में रहेगा, उससे कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, जो 3 से विभाज्य होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या, यानी सबसे पहले छोटी वाला को देखेंगे कौन 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटा 508 है, 3 से विभाज्य है तो नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद कितना है, 540 है, 540 3 से विभाज्य है तो है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 540 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए 3 से कोई नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। अगर ये सब कटता तो हम चेक करना पड़ता हमको, ठीक है, देखिए सब नहीं कट रहा 3 से, तो इसलिए हमारा 540 ही करेक्ट आंसर है। अगर इसको बनाइएगा, इसको बनाना है आपको, इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 15, 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 का अगर यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले अगर आप 3 से यहाँ से काट लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 9। उसके बाद फिर 3 से काट लीजिए, उसके बाद फिर 3 से काटिएगा, तो फिर 3 से काटिएगा तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3 से 2, यहाँ 3 से 3। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, 20 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और काटे कितना से, 9 से काटे हैं, तो 9 6 54, 540 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि इसमें ऑप्शन ए में है। ऑप्शन से भी आया था, इस 540 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 5 और 6 है, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60, 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम कुछ कॉमन नहीं तो 20 होगा, 20 और 6 का एलसीएम में बिदुन 40 बिटियाई 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो 2 अंकों की संख्या है, तो 4, 5 और 6 से पहला विभाज्य संख्या कौन है, 60 है, दूसरा कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 120 3 अंकों की संख्या है, यानी 120 3 अंकों की पहली संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। लेकिन हमको कह रहा है कि 3 शेष भी बचाना है, 3 शेष भी बचाना है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 3 इसमें जोड़िएगा तो 123 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किसमें, ऑप्शन बी में है। अगर 123 में आप 4 से, 5 से या 6 से भागा दीजिएगा किसी भी एक से, तो क्या बचेगा, यानी बारी बारी सब तीनों से भागा दीजिएगा तो प्रत्येक स्थिति यानी सब में 3 शेष बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाए, यानी 5 घटाने पे तो 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो पहले अगर 4 से आप काटते हैं तो 4 × 12, 4 × 16, 4 से ही नहीं कटेगा। अगर इसको आप कितना से, अगर इसको आप 18 दूनी 36, हाँ, तो अब इसका एलसीएम निकालिएगा 3, 4 और 18 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, और काटे हैं कितना से, हम 4 से काटे हैं, तो गुना कीजिएगा तो 6 × 24 और यहाँ 4 × 12 × 2 = 14, 144। कर उसमें से 5 घटाने पर इतना से विभाज्य हो जाए, यानी 144 जो है 12, 16 और 18 से विभाज्य है, लेकिन 5 घटाने पर कह रहा, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ दीजिएगा तो यानी 149। अब क्या है उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 149 में से 5 घटाते हैं तो 12, 16 और 18 से पूरी तरह से संख्या विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 का सबसे छोटा गुना जिससे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। 6 है, 9 है, 15 है और 18 है।
इसको अगर 3 से आप काटते हैं, 3 से काटिएगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6। 3 से फिर काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। और हम काटे हैं कितना से, 9 से काटे हैं, तो 9 से यहाँ गुना करेंगे तो 90 हमारा एलसीएम हो गया, यानी 6 9 15 18 का एलसीएम 90 हो गया। ऐसे आप निकाल लेते हैं, छोटा था 6 9 15 18 का एलसीएम 18 का पहाड़ा पर 36 नहीं काटेगा 15 से, 72 नहीं काटेगा 15 से, 90 कट जाएगा 15 से, तो 90 15 से भी काटेगा, 6 से भी काटेगा, 9 से भी काटेगा और 6 से भी काटेगा। ऐसे भी निकाल लेते हैं आप, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाता है, इसका एलसीएम 90 आ जाता है, लेकिन हम तोड़ के निकाले, आसान हुआ निकालने में। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 90 आ गया। आप क्या कह रहा है, 7 का सबसे छोटा गुण है जिसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। तो देखिए सब ऑप्शन कितना है, 371 357 364 350, 300 से ज्यादा और 400 से छोटा है। तो 90 में आप कितना से गुना कीजिएगा, 300 और 400 के बीच में आए। अगर हम 4 से गुना करते हैं, 90 गुना 4, इसमें अगर 4 से हम गुना करते हैं तो 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 450 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा 270, यानी 300 से छोटा हो जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 450 होगा, 400 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन कितना, 400 300 और 400 के बीच में, इसलिए अगर हम 4 से गुना करेंगे 90 में तो कितना आएगा, 360 आएगा। आप क्या कह रहा है, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 से 6 9 15 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। इसमें 4 जोड़ दीजिएगा, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, 364। देखिए 7 से कटता है, 7 से कट 7 55 7 14 कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन है, 364 है। करेक्ट आंसर कौन है, 364 है। अब 371 357 350 को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 360 ही है, 300 और 400 के बीच में 360 ही है जो 6 9 15 18 से कट रहा है, इसलिए इसी में 4 जोड़ेंगे तो 7 से पक्का है तो 7 का गुणज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 36 और 40 के लघुत्तम समपरिवार को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग आता है, तो x का मान बताइए। 30 36 और 40, 30 36 और 40, इसको 10 से काटिएगा तो हम बचेगा 3, यहाँ बचेगा 36 और यहाँ बचेगा 4, तो 3 36 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 3 36 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, कहा कि 36 काट रहा 4 से भी और 3 से भी, और 10 से काटे तो 10 से हम गुना करेंगे तो 360 हमारा एलसीएम आ गया। कारण इसको 10 से विभाजित किया जाता है, 10 से विभाजित कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बच जाएगा 36। 36 जो है परिणाम x का वर्ग है, परिणाम जो है x का वर्ग है, यानी कोई x है इसका ही 36 जो है स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि 12 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। तो 12 25 और 18 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 12 25 और 18 का अगर हम एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो पहले अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 25 नहीं कटेगा और 6 18। अब इसको 5 से काटिएगा तो इसको 5 से काटिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 5 से काटे हैं ये आ गया 30। अब यहाँ से 2 5 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और वहाँ कितना से काटे हैं, 30 से काटे हैं, 30 से गुना कीजिएगा तो 900 हमारा एलसीएम आ गया, यानी 12 25 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 900। कह रहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 900। 900 के बाद कौन संख्या है जो 12 15 12 25 18 से विभाज्य है, तो अगला संख्या 1800 होगा, उसके बाद फिर 27, अगला संख्या 1800 होगा, उसके बाद फिर 2700 होगा, उसके बाद फिर 3600 होगा, इसी तरह से आगे संख्या होगा
जो 12, 25 और 18 से कटेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 12, 25, 18 से विभाज्य है? तो इसमें सिर्फ कौन है, तो सिर्फ 900 है। 3 अंक की ऐसी संख्या जो 12, 25, 18 से विभाज्य है सिर्फ 900 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 12, 25, 18 से विभाज्य है? तो 1800 है। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 900। 900 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, संख्या को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। तो पहले 24 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 36 का एलसीएम निकालिएगा तो 36 दूनी कितना आ जाएगा, 72 एलसीएम इसका आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 72 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 पे 3 जीरो होगा। इसमें अगर आप 72 से भाग देते हैं, इसमें 72 से भाग दीजिएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को, संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 72 से भाग दीजिए तो एक मतलब यहाँ से 72 जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, यहाँ से उतरेगा 0। अब यहाँ 4 मरतबे ज्यादा हो जाएगा तो 3 मरतबे लगाइए, 3 से लग जाएगा 6, 7 21 216, यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ से कट यानी 64। अब 1000 में से 64 घटाइएगा, शेषफल 64 बचा। तो 1000 में से अगर 64 आप घटाते हैं यहाँ से तो बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 6, यहाँ से बच जाएगा 1000 से अगर आप 64 घटाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 9। यानी 936 जो है, 936 जो है क्या है, 936 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, नहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ 72 में से 64 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। यानी 1000 में 8 जोड़िएगा, 1000 प्लस 8 यानी 1008 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 36 से विभाज्य है। ठीक है, आप क्या कह रहा है, इसको 40 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो क्या है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसका वर्ग क्या है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 1000 को 40 से भाग दीजिएगा। 1008 को अगर 40 से भाग दीजिएगा तो 40 से भाग दीजिए 1008 को, यहाँ हो जाएगा 40 दूनी 80, बाकी यहाँ से बचेगा 20, यहाँ से उतरेगा 8 और 40 बचे, 40 दूनी 80, 40 बचे कितना हो जाएगा 200, यानी शेषफल बचेगा 8, शेषफल बचेगा 8 बचेगा। 8 जो है क्या है, 8 जो है जेड है। पूछ रहा है जेड का स्क्वायर क्या हुआ, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़े पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित कर। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 पचे 60, 60 जो है 3 से भी कटेगा, इसलिए एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60। अब 60 से भागा दीजिए 1014 में, तो एक मतलब 60 यहां से लगेगा, तो बच जाएगा यहाँ से 41, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से लगाइएगा 6 चौको 24, 6 छक 36, 6 मतलब लगाइए तो 360, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बच जाएगा कितना 5, यहाँ से कुछ नहीं। तो कह रहा है कि 1014 में क्या जोड़े, अगर कहता कि 1014 से क्या घटाए कि 3, 4, 5 और 6 से कट जाए तो क्या करते, 1014 में से 54 घटा लेते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। 1014 में क्या जोड़े, जब जोड़ने वाली बात जहां भी हो तो इसमें क्या करेंगे, इस 60 में से 54 यहाँ घटा लेंगे, 60 में 54 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 6। यानी 1014 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो संख्या जो है 3, 4 और 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, संख्या क्या होगी, 3, 4 और 5 और 6 से पूरी पूरी कट जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन है, ऑप्शन सी है। यानी 1014 प्लस 6
यानी 1020 जो है पूरी पूरी किससे विभाज्य है? पूरी तरह से 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह से विभाज्य है। चलिए आज हम इस सेशन को यहीं रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल एग्जामिनेटर क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।